चलिए बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इसी पे बात चल रही थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इसी पे बात आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो बात हो रही थी सबकॉन्शियस माइंड की। इसमें क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो भावनात्मक रूप से होता है, यानी आपके विचार और आपके शब्द, वो किस तरीके से आप अपने विचारों को ले रहे हैं, या फिर आप अपने लिए या फिर सामने वाले के लिए किस तरीके से विचार रख रहे हैं। इससे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप अचानक कहीं जाते हैं तो रास्ते में अचानक बिल्ली काट जाए, तो आपका माइंड क्या करता है, आप डायरेक्टली ये सोचने लग जाते हैं कहीं ना कहीं क्या होगा, बुरा होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वास्तव रूप से ऐसा है कि नहीं है, कि इससे विपरीत भी हो सकता है। जो विचार होता है ज़्यादातर ये होता है कि अगर सामने से आप जा रहे हैं और अचानक से कोई रास्ता काट जाए, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि होना कुछ आगे क्या होगा, कुछ बुरा होने वाला है, तो आप यहीं रुक जाएं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही विचार आता है। आप जिस तरीके से आप अपने विचारों को रखेंगे, आगे जाके हो सकता है कि ऐसा हो या ना हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा विचार आप किस तरीके से रख रहे हैं। आप मानते हैं कि अगर सामने से बिल्ली काट रही तो कुछ अशुभ होगा, लेकिन आपने डायरेक्टली क्या किया, आपने ऐसे विचारों को सीधे तौर पर आपने क्या किया, ऐसे विचारों को रख दिया कि हो ना हो आगे क्या होगा, आगे कुछ अशुभ होगा। लेकिन आपने ये नहीं आगे रखा कि वास्तव रूप से ऐसा कुछ नहीं है। हम जो सोच रहे हैं, हम अपने विचारों को किस तरीके से सोच रहे हैं, आपने क्या किया, आपने पूरी तरीक़े से विश्वास कर लिया उन चीज़ों पे कि वास्तव रूप से क्या होगा कि आगे कुछ ऐसा होगा जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा, अशुभ होगा। तो आपने क्या किया, आप डायरेक्टली अपने विचारों को इस तरीके से रख रहे हैं। आप उसी जगह पर अपने विचारों को अगर कुछ बदलते, आप कुछ ऐसा सोचते कि चलो जानवर है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, रास्ता काट गया तो काट गया। अब जानवर का क्या है, वो इधर से उधर, उधर से तो जा सकता है। आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और सामने से कोई जानवर निकल जाए, चलो बिल्ली की बात नहीं करता मैं, अगर कोई और रास्ता, अच्छा मान लो कोई गाय निकल जाए या फिर कोई और निकल जाए, कोई और पशु निकल जाए या कोई खरगोश निकल जाए, कोई निकल जाए, तब आप रास्ते में क्यों नहीं रुकते? आप सिर्फ ये बिल्ली को देखते ही क्यों रुकते हो? क्योंकि आपने उस तरीके से विचार बना रखे हैं कि बिल्ली क्या करेगी, आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा। तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को इस तरीके से आपने क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया पूरी तरीके से। आपने पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि हो ना हो क्या होगा, आगे जाके अशुभ होगा। तो यहाँ पर आपका विचार काम करता है कि वास्तव रूप से आप विचार रख कैसे रहे हैं, अपने लिए या फिर सामने वाले के लिए। आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये होता है कि आपको कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ प्रार्थनाएं की, बहुत कुछ मांगा, लेकिन मिला नहीं। आप शिकायत भी करते हैं कि इस तरीके से क्या होता है कि मैंने मांगा बहुत और मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन जो मैंने चाहा वो मिला नहीं। क्या वास्तव रूप से ऐसा होता है? अगर आप अपने पीछे जाएंगे, आप अपने अगर थोड़ा सा आप इन चीज़ों को देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपने वास्तव रूप से क्या किया है, कैसी सोच रखी है। क्योंकि यहाँ पर सोच बहुत काम करती है। भावना तो रूप से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो वो आप कितने विश्वासपूर्ण विचार हैं, वो वहाँ पर वो काम करने वाले हैं। आप कुछ मांगना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है कि आप अपनी मांग को स्पष्ट रखें कि वास्तव रूप से मैं चाहता क्या हूँ। अगर आप अपनी मांग को स्पष्ट रखेंगे, क्योंकि मांग का स्पष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में इस चीज़ को मानते हैं कि विचार वास्तव रूप से काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने के विचारों के साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि मैं जो भी मांग रहा हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ, उसको मैं कितने स्पष्ट रूप से देखता हूँ। मान लो मैं कुछ एक पोस्ट पर जाना चाहता हूँ, एक पद पर जाना चाहता हूँ, तो क्या वास्तव रूप से मेरे अंदर विश्वास इतना है, मुझे कितना विश्वास है उस जगह पर जाने के लिए, या फिर मैं कितने प्रतिशत वहाँ तक जाने के लिए उत्सुक हूँ, और कितने प्रतिशत मुझे क्या है, मेरे अंदर जिज्ञासा है वहाँ तक जाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप आज कुछ और मांग रहे हैं, कल कुछ और मांगें। आज आपने कहा कि नहीं मैं ये पोस्ट
आज मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने 2 दिन क्या किया, आपने खूब मेहनत की। तीसरे दिन आपने क्या किया, उसी चीज़ को छोड़ के आपने दूसरी चीज़ को पकड़ लिया कि नहीं मुझे आज ये चाहिए। 15 दिन आपने उसमें मेहनत की, फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने खिलाफ अपने ही विचारों को खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने कुछ दिन पहले कुछ विचार रखा और उसके कुछ दिन बाद आपने कुछ विचार रखा। तो आप कन्फ्यूज़न में उसी जगह हो गए। और जब आपके विचार ही कन्फ्यूजन वाले होंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो वास्तव रूप से आप अपने लिए रखते हैं कि मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले आप अपनी मांग को स्पष्ट रखिएगा, वास्तव रूप से मुझे चाहिए क्या। क्योंकि जब तक आप अपनी मांग को स्पष्ट नहीं रखेंगे, आप उसका एक काल्पनिक मानते हैं कि आप एक काल्पनिक चित्र भी बना सकते हैं, और वो भी स्पष्ट चित्र होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है कि आप वास्तव रूप से आप जो भी चीज़ रख रहे हैं अपने लिए, उसका आप एक काल्पनिक चित्र बना सकते हैं। वो भी एक ऐसा चित्र वो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें आपको लगे कि मैं वास्तव रूप से इस स्थान पर जाना चाहता हूँ और ये स्थान इस तरीके से हो सकता है, इसमें मेरा ये पद हो सकता है। जब आप अपने लिए इस तरीके से विचारों को रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम देने गए और आपके विचार इस तरीके थे, कहीं मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि गेट बंद हो जाए और मैं ना पहुंचूं, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ऐसा आए जो मुझसे बिल्कुल परे हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन पेपर ही क्या हो जाए, उस दिन पेपर ही रिजेक्ट हो जाए। अगर आप इस तरीके से विचार रख रहे हैं और आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो आपको सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से विचारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप जा रहे किस काम के लिए। तो सबसे पहले अपने विचारों को रखना सीखिए कि वास्तव रूप से विचार कैसे काम करते हैं। अगर आपकी मांग स्पष्ट होगी, आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपकी जो काल्पनिक जो इमेज होगी वो स्पष्ट होगी, उतना ही आगे आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से आपके लिए स्थिति लाएगा, आपके लिए स्थिति पैदा करेगा। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा नहीं है कि आप किसी से ऐसी मांग रहे हैं कि नहीं मुझे ये दे दो और सब आपके लिए हाजिर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर भी आपका सिस्टम ही काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। कहीं बाहर से कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करता कि नहीं आपने डिमांड की कि भैया मुझे ये पद चाहिए और मुझे कोई ला के दे दो, कहीं से कोई लाने वाला नहीं है। आप जो भी विचार रखेंगे अपने लिए, उन विचारों को आप देखिए कि वास्तव रूप से मेरे विचार किस स्तर पर और कितने स्पष्ट हैं, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे।